अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9th की बात करेंगे और ये हमारा 16वां लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हम कर रहे हैं फिज़िक्स 9th। चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने ये बताया था उस दिन, जिस दिन मैं आप लोगों को पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर जब मैं आपको करवा रहा था जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने बताया था कि आपके पास ये पॉसिबल होता है कि आपके पास इसके यहाँ तो न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ आपके पास उसकी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में इसका पैटर्न इसी तरह से। इस साल का पता नहीं, इस साल में कुछ चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि लॉकडाउन था और सारा इस वजह से बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी सी कमी आई है। तो वैसे जो रेगुलर होता था वो इसी तरह से होता था। तो हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, इसमें अभी मैं जब न्यूमेरिकल करूँगा आप लोगों को चीज़ बताऊँगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, वी जो है आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो उसने कहा जी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है एस। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, हम एस लिखते हैं। अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे साथ सॉल्व की हैं तो उसमें आपको पता होगा कि डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एस कहते हैं। और ये हमने फाइंड करना है। दो चीज़ें गिवन है, तीसरी चीज़ फाइंड करनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर वो समझ आ जाएं तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है वेलोसिटी क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि ये चेंज नहीं हो रही। व्हेन वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल फार्मूला जो एस इज इक्वल्स टू वी टी के साथ जो फार्मूला होता है वो हम इस्तेमाल करके यहाँ से एस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ की और कमी है, टाइम है सेकेंड्स के अंदर और वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो इनका सेम यूनिट्स में होना ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है, और ये नॉन एसआई यूनिट है। पहले इनको सिस्टम इंटरनेशनल में लेके जाएंगे, किलोमीटर को मीटर में लेके जाएंगे और घंटों को सेकंड में लेके जाएंगे। अब आपको पता है 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, किलो की जगह पर अगर मैं 1000 लगा दूँ, 1 × 1000, क्योंकि किलो 1000 के बराबर होता है तो 1 × 1000 मीटर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे किलो वहाँ पे मैं 1000 लगा दूंगा। और पर आवर का मतलब है कि ये आपके बटे के नीचे घंटा है। तो एक घंटा कितने सेकंड्स के बराबर होता है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। 1 आवर, एक घंटा टाइमिंग जो है वो 3600 सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पुट करते हैं वेलोसिटी के अंदर। v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है बटे के नीचे घंटा। तो घंटे की जगह पे हमने ये पुट कर देना है और किलोमीटर की जगह पे ये पुट कर देना है। आसान है, बहुत आसान है। इसकी जो कन्वर्जन है इन बिटवीन दी यूनिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 × 1000 मीटर्स ओवर 3600 सेकंड। मीटर पर सेकंड आ गया, सिस्टम इंटरनेशनल में चले गए। अब जो कटिंग हो रही है, चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल आउट करते हैं। ये जीरो इस जीरो के साथ, ये जीरो इस जीरो के साथ, 36 एक 36 और 36 एक 36, 36 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 1 ऊपर बच गया, v इज इक्वल्स टू 1 × 10 और नीचे 1, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल। ये भी न्यूमेरिकल का हिस्सा। पहले इसको वेलोसिटी को इस तरह फाइंड करेंगे, फिर अब इस फार्मूले के अंदर पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। एस इक्वल्स टू वी टी, वी की वेलोसिटी टाइम कितना 10 और टाइम कितना 10, तो एस आपके पास कितना आ जाएगा 100 मीटर्स। अच्छा, अब मुझे ये पता डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, लेकिन अगर मुझे यूनिट याद नहीं है तब मैं क्या करूँ, तब क्या करूँ, वेलोसिटी और टाइम का यूनिट आता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर ओवर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है 10 सेकंड। 10 10 100 m ओवर s इंटू एस और s कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास 100 मीटर आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है आपके पास यूनिट निकालने का, आंसर का यूनिट निकालने का। लेकिन दरमियान में इस तरह यूनिट ना भी लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में जो आपने वैल्यूज़ लिखनी है वहाँ पे यूनिट होने चाहिए। अगर कन्वर्जन है कहीं पे वो कर दें, उसके बाद सॉल्व करने के बाद फाइनल यूनिट अगर आपने सही लिखा हुआ तो आपका आंसर सही करेगा, गलत कभी भी नहीं करेगा।
अच्छा जी, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 2.2 जो है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। 1 किलोमीटर मूव करती है ट्रेन, मिटा लें पहले चीज़ों को। यहाँ पहले मैं गिवन डाटा लिखूँगा, और जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था, जिसने न्यूमेरिकल 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट किया हुआ तो उसको इस चीज़ का आइडिया होगा हम न्यूमेरिकल किस तरह से लिखते हैं। पहले गिवन डाटा लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड होता है वो, और फिर उसके बाद जो फार्मूला इस्तेमाल होगा। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर, सो एस इज़ 1 किलोमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो सिस्टम इंटरनेशनल में डायरेक्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके सामने नजर आ रहा है, पिछले न्यूमेरिकल का लिखा हुआ है। और टाइम कितना है, 100 सेकेंड्स, और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए जो है वो यूनिफॉर्म है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड, तो वी एफ हमने फाइंड करना, क्योंकि वी आई इसमें क्या है, ट्रेन स्टार्ट्स ऑन रेस्ट, तो वी आई आपके पास क्या है, ज़ीरो है। जब रेस्ट पे थी तो ज़ीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी एफ हमने फाइंड करनी। अभी हमें एक्सेलरेशन का भी नहीं पता, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई। इसमें हम सिंपल एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे एस भी है, टी भी है, तो वी निकल सकता है एस इज इक्वल टू वी टी के साथ, लेकिन क्या होगा अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। उसके अंदर यूनिफॉर्म इंक्रीज डिक्रीज है या यूनिफॉर्म नहीं इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन चेंज वो हो रही है। तो ये वो कन्वर्जन है, मैंने यहाँ पे लिखी छोड़ दी, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये मेरे पास गिवन डाटा, मेरे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा पॉसिबली वो कौन सा है। मेरे पास दो फार्मूले हैं उसके डिस्टेंस निकालने के, जो दोनों इक्वेशंस है। मैंने कहा था आप लोगों को जो इक्वेशंस हैं मोशन की वो याद होनी चाहिए। इस तरह के न्यूमेरिकल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जैसे ही ये न्यूमेरिकल आए, साइड पे आप इसी न्यूमेरिकल के साइड पे यहाँ पे ड्राफ्ट लिख लें, या एक्स्ट्रा वर्क लिख के आपने इसको जल्दी से यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है वो लिख लेनी। मुझे आती हैं वी एफ, आपको भी आनी चाहिए। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, और 2 AS इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब इन फार्मूलों को देखें तो इसके अंदर आपके पास जहाँ जहाँ हम फाइंड क्या करना है, एक्स वी एफ फाइंड करना है, तो वी एफ के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, जब ए चाहिए तो ए मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, इस इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ, इस इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकता। इसमें वी एफ हमें चाहिए, ए भी चाहिए, तो ये इक्वेशन फेल हो जाएगी। इसमें हमारे पास इस इक्वेशन से निकाल, तो वी आई मेरे पास है, दी हुई है, टाइम है 1/2, टी स्केयर है, एस है, तो यहाँ से मैं ए निकालूंगा, उस ए को पुट करूँगा इसके अंदर, यहाँ से मेरे पास वी एफ निकल आएगी। उस ए को चाहे मैं इधर पुट कर लूँ फिर भी वी एफ निकल आएगी, इधर पुट कर लूँ तब भी वी एफ निकल आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास जो मोस्ट प्रिसाइज या मोस्ट क्या से कहते हैं बेहतरीन सोल्यूशन जो बनता है, जो बेहतरीन चीज़ बनती है, सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप चाहे लिख दें यूजिंग सेकंड इक्वेशन, या वैसे ही फार्मूला लिख दें, तो आप लिखोगे एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। वैल्यूज़ पुट करें, एस आपके पास 1000 है, वी ए आपके पास 0 है, टाइम आपके पास 100 है, प्लस 1/2 ए, और टी आपके पास 100 है उसका स्केयर। अब यहाँ पे ये 1000 दिया इस तरफ, ठीक है, हमने ए फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे 0 इंटू 100 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ए इंटू 100 का स्केयर 10,000 आ जाएगा आपके पास। अब ये 1000 है इस तरफ, और 10,000 ओवर 2 इस तरफ, ठीक है। इस 2 को इधर आगे मल्टीप्लाई कर दें, 2000 हो जाएगा इस तरफ, और इधर आपके पास 10,000 है, और साथ ए है जो हमने फाइंड करना है। ए फाइंड करना है,
ए इधर रह जाएगा और ये 2000 के नीचे 10,000 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो के साथ 2/10 ए। अब ये 2/10 का आंसर क्या आएगा? 2 को अंदर रखें, 10 पे तक सिमरे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएं, 10 2 20। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई एक्सेलरेशन की? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे सेकंड में पुट कर, इस लास्ट में पुट कर लें, आपके पास वी एफ आ जाएगा। मैं फर्स्ट के अंदर पुट करता हूँ क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सिंपल है, वी एफ सीधे सीधे निकल आएगा, कोई और काम नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। वी एफ इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, वी आई की वैल्यू 0 है, प्लस ए टी, ए कितना है 0.2 और टाइम कितना है 100। तो आपके पास वी एफ कितना आ जाएगा फिर 20। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है, ये मैं लिखना भूल गया था। तो ये आपके पास वी एफ आ जाएगा 0.2 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी। 2.2 सॉल्व हो गया। 2.3 देखते हैं जी। उसमें अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें इट एक्सेलरेट्स एट दिस 3.2 फॉर हाफ मिनट। तो ये आपके पास गिवन के अंदर इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? 2.3 है हमारे पास न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। तो गिवन के अंदर है कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, इट एक्सेलरेट्स एट फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट टाइम सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना है 30 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो 30 सेकेंड्स के अंदर उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई किस पे? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, ये उसने वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और 30 सेकेंड्स के लिए उसने इसको एक्सेलरेट किया। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो वी आई जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि उसने फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा। तो दैट मीन्स के टाइम के जब हमने स्टार्ट किया टाइम को नोट करना, तो उस टाइम ये वेलोसिटी थी, तो ये इसकी वी आई बन जाएगी। और वी एफ हमने फाइंड करना है और एस भी फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ये गिवन है। अब हमारे पास जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो कौन कौन से होंगे? कार हैज़ वेलोसिटी। अब आपके पास ये तीनों इक्वेशंस आपने साइड पे लिखी हुई हैं, इसमें भी ये तीनों इक्वेशंस इस्तेमाल होगी, इसलिए मैं इनको मिटा नहीं रहा। सिर्फ जो पिछला न्यूमेरिकल है उसको मिटाएंगे और फिर इन इक्वेशंस को देख के बाय क्या कहते हैं इंटेलिजेंट गैस हम गैस करेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एस फाइंड करना है और वी एफ फाइंड करना है। एस के लिए मुझे क्या चाहिए? इसमें मेरे पास वी आई टी और ए टी चाहिए। इसमें इसमें अगर इससे एस निकालूंगा थर्ड इक्वेशन से तो मेरे पास वी एफ चाहिए जो मैंने अभी फाइंड करनी है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके एस निकाल सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर वी एफ नहीं चाहिए। बाकी जितनी चीज़ें वी आई भी गिवन है, ए भी गिवन है, टी भी गिवन है, और मैंने वी एफ फाइंड करना है वो फर्स्ट इक्वेशन से इस्तेमाल यूज़ हो जाएगा। वी आई मुझे गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, तो मैं पहले एस निकाल लेता हूँ। एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। वैल्यूज़ पुट करें। वी आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30, प्लस 1/2 ए की वैल्यू आपके पास 0.2 और टी की वैल्यू आपके पास 10 का 30 का स्केयर, क्योंकि टी 30 है 30 का स्केयर आ जाएगा। और आपके पास आ जाएगा 300 प्लस 1/2.2 इंटू 300 का 30 का स्केयर 900 आता है। ठीक है, तो 300 प्लस 1/2, अब 0.2 का मल्टीप्लाई करना है तो 0.2 का पहले पॉइंट ख़त्म करें, 2/10 इंटू 90। तो आपके पास ये 10 0 0 से कट जाएगा, तो 29 1 0 1 0 से कटेगा, 1 0 बच जाएगा, 90 बच जाएगा मतलब 900 में से। तो 290 180 होगा। 300 प्लस 180/2 इसको कटेंगे तो आपके पास 300 प्लस 90 390 आ जाएगा। इसको मैं इसकी मैथ बड़ी डिटेल के साथ में करता हूँ और इसके लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा, बहुत बेसिक है तो इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे पॉइंट वगैरह वाली वैल्यू आती है यहाँ अंडर रूट लेना होता है जो कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे मैं सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ कैलकुलेटर।
और आपको भी इस काबिल होना चाहिए कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, तब आप जाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छी तरह से टेस्ट दे सकेंगे और अपने जो एंटी टेस्ट उनको क्लियर कर सकेंगे। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं लेकिन उनका एंटी टेस्ट क्लियर नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने इस तरह से मैथ करने की प्रैक्टिस नहीं की होती। वो सिंपल प्लस करने के लिए भी कैलकुलेटर भाग के पकड़ते हैं। उनको उनका ब्रेन जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो कैलकुलेटर के साथ होती है। वहाँ पे आपको पता है टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होते। तो इस वजह से अगर आप इस तरह करोगे तो आपके लिए ये बेहतर होगा। एस की वैल्यू निकल आई। इसी तरह वी एफ निकालना है, पहले ही कोई इस्तेमाल कर दें, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। वी ए आपके पास 10 है प्लस ए आपके पास 0.2 है और टी आपके पास 30 है, तो 30 का स्केयर आ जाएगा। अब ये 0.2 इंटू 30 का स्केयर मेरे पास क्या आया था 180। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बजाय सॉरी ए टी स्केयर नहीं है, सिर्फ ए टी है, ठीक है। तो 0.2 इंटू 30 क्या होगा 15 आंसर आएगा इसका। ना 15 ही आएगा, करके देख लेते हैं। 2/10 इंटू 30, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया, 2 3 ज़ा 6, तो 6 आंसर आएगा प्लस 6। तो आपके पास टोटल आंसर क्या बनेगा 16 मीटर पर सेकंड। बी एफ आपके पास आ गया। तो ये आपके पास इन दोनों के आंसर आ गए, ठीक है। इसमें हमने 3 न्यूमेरिकल किए हैं और जो आगे जो न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।